बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन। हमने ये वाला पार्ट करना था आज। लास्ट लेक्चर में हमने वर्ब और एडवर्ब किया था, ठीक है। तो आज हम देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। असल में प्रीपोजिशन जो है हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू नाउन्स, या एक नाउन होता है या एक प्रोनाउन होता है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, उस वर्ड को हम यूज़ करते हैं नाउन और प्रोनाउन के बीच में या टू नाउन्स के बीच में, ठीक है। तो प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज विद द नाउन और ए प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन आर थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। ऐसा वर्ड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं नाउन या प्रोनाउन के बीच में, ताकि हम उनका आपस में रिलेशन शो कर सकें। प्रीपोजिशंस की एग्जांपल भी मैं आपको दूंगी, तो ताकि उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन या लिंक बना सकें, पर्सन के बीच में, किसी नाउन के बीच में या किसी थिंग के बीच में, प्रोनाउन के बीच में, जिसको हम डिनोट करते हैं नाउन और प्रोनाउन से, ठीक है। डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। अब यहाँ पे क्या है, देयर इज़ अ काउ, ये भी नाउन है, गार्डन भी नाउन है, ठीक है। देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। अब नाउन और नाउन के बीच में रिलेशन कैसे बनाया मैंने, इन का वर्ड यूज़ करके। तो इन हमारे पास क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पे बुक भी नाउन है और टेबल भी नाउन है, तो हमारे पास क्या है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब ऑन हमारे पास क्या बन गया, प्रीपोजिशन, ठीक है। ये वर्ड प्रीपोजिशन है। इन हो गया, ऑन हो गया, ऑफ, द, अबव, अंडर, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रीपोजिशन, जो कि हमारे पास टू नाउन्स या टू प्रोनाउंस के बीच में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब तीसरी एग्जांपल लेते हैं, अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। अ फेयर लिटिल गर्ल जो है हमारे पास नाउन है, ट्री भी नाउन है, तो इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये प्रोनाउन सैट उसने किया हुआ है। अच्छा, प्रोनाउन नहीं है ये सैट, अच्छा। तो ये अब फेयर लिटिल गर्ल और ट्री के बीच में हमने जो प्रीपोजिशन यूज़ किया वो क्या है, अंडर, ठीक है। ये प्रीपोजिशन है। कुछ और एग्जांपल्स जो हैं प्रीपोजिशन की वो क्या है, ऑन, एट, इन, अंडर, अबव, इस तरह की, ठीक है। जैसे अब हमने यहाँ पे इन यूज़ किया, यहाँ ऑन यूज़ किया, यहाँ पे अंडर यूज़ किया, तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर की बुक से उठा लेनी है, उन ग्रामर्स में आप लोगों ने ये वर्ड देखने हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी आपको प्रीपोजिशन वर्ड्स की, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास कंजंक्शन। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाता है, कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन क्या चीज़ होती है हमारे पास, ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है, जो कि हमारे पास ऐसा वर्ड है, यूज़ होता है ताकि हम ज्वाइन कर सकें वर्ड्स को या सेंटेंसेस को। वन से ज़्यादा वर्ड्स जो हैं, एक से ज़्यादा जो वर्ड है उसको हम ज्वाइन कर सकें, या एक से ज़्यादा सेंटेंस जो है उसको हम ज्वाइन कर सकें, ठीक है। सेंटेंसेस को और वर्ड्स को ज्वाइन कर सकें, इनको हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, राना इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, ही इज़ लायर, ठीक है। अब देखें दो वर्ड है ना, मतलब यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंसेस है ना, राना इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटेंस वन हो गया, ठीक है। ये सेंटेंस वन है, और ही इज़ लायर ये सेंटेंस टू है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, राना इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। अब हम बीच में जो वर्ड यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, कंजंक्शन होगा, ठीक है। राना इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, अब बीच में हम इसकी कोई रीज़न भी लिखेंगे ना, तो हम वो वर्ड क्या यूज़ करने लगे यहाँ पे, बिकॉज, ठीक है। बिकॉज ही इज़ अ लायर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कंजंक्शन का वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे है टू, टू मेक फोर, टू एंड टू होगा ना यहाँ पे, टू एंड टू मेक फोर, ठीक है। तो ये हमने दो वर्ड्स के बीच में, ये दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स के बीच में वर्ड यूज़ किया कंजंक्शन, ठीक है। ये कंजंक्शन है, इसी तरह ये कंजंक्शन है। अब देखते हैं, आई रैन फास्ट मिस द ट्रेन, ठीक है। आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, ठीक है। ये बट जो वर्ड है ये हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास सेंटेंस क्या है, आई एम गोइंग टू बाज़ार, आई विल बी बैक सून, ठीक है।
अब ये हमारे पास क्या है, ये भी पूरा सेंटेंस आई एम गोइंग टू बाज़ार, और ये भी पूरा सेंटेंस है आई विल बी बैक सून। ठीक है, तो ये 2 सेंटेंसेस हैं जो हमारे पास, इन दोनों को मैं आपस में मिलाने के लिए एक वर्ड यूज़ करूँगी जिसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। आई एम गोइंग टू बाज़ार, और इसके बीच में मैं क्या यूज़ करने लगी हूँ, बट। मैं बाज़ार जा रही हूँ लेकिन मैं जल्दी आ जाऊँगी। ठीक है, तो ये बट वर्ड क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कंजंक्शन की, बिकॉज हो गया, एंड हो गया, बट हो गया, ये सारे वर्ड्स जो है हमारे पास यूज़ होते हैं एज अ कंजंक्शन। ओके, अब हम करते हैं इंटरजेक्शन, जो है कि हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है हमारे पास लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग एंड इमोशंस। जो सडन फीलिंग्स होती हैं या इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। ठीक है, ये जो है हमारे पास फीलिंग ऑफ जॉय है। ठीक है, तो फीलिंग ऑफ जॉय में हमने वर्ड यूज़ किया हुर्रा, तो यहाँ पे हुर्रा हमारे पास क्या है, ये इंटरजेक्शन वर्ड है। ठीक है, जो यूज़ हो रहा है। इसके बाद ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्लाह शी इज़ डेथ। अब ये जो है हमारे पास अल्लाह वर्ड जो है ये हमारे पास किस लिए यूज़ हो रहा है, ये हमारे पास फीलिंग या इमोशन जो है सैड इमोशंस के लिए यूज़ हो रहा है, लास्ट शी इज़ डेड। अदर एग्जांपल्स जो हैं लाज, हुर्रा, आउच। ठीक है, ये था हमारे पास इंटरजेक्शन। ये हमारे पास सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। आई होप आपको समझ आ गया हो गया। आप लोगों ने ग्रामर की बुक से डिफरेंट एग्जांपल्स ले लेनी है और फिर आप लोगों ने उस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह और डिफरेंट एग्जांपल्स भी कर लेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।